Hello dear students, good afternoon to all of you. In today's lecture, we are going to discuss about the trick and electronic configuration for the group 18 elements. बेटा अभी तक हमने यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाकी के ग्रुप्स का ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है। तो आज हम बाकी जो बचे वाला एक ग्रुप है ग्रुप 18 जिसे हम नोबल गैस एलिमेंट्स कहते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर गैस फॉर्म, सभी एलिमेंट्स गैस फॉर्म में है, या इन्हीं को हम इनर्ट गैस एलिमेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो स्टेबल है। इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी है, तो इसका मतलब उनको इलेक्ट्रॉन देने की या लेने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ग्रुप 18 वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी क्या है, स्टेबल है, वो इनर्ट है। इसीलिए हम ग्रुप 18 को इनर्ट गैस एलिमेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा ट्रिक यहाँ पर हम देखते हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स का ट्रिक क्या है। सबसे पहला एलिमेंट है हीलियम, जिसका सिंबल है He और एटॉमिक नंबर है 2। उसके बाद में है नियॉन, सिंबल है Ne और एटॉमिक नंबर है 10। नेक्स्ट एलिमेंट इज आर्गन, सिंबल है Ar और एटॉमिक नंबर है 18। नेक्स्ट एलिमेंट है क्रिप्टॉन, जिसका सिंबल है Kr और एटॉमिक नंबर है 36। नेक्स्ट एलिमेंट है ज़ेनॉन, जिसका सिंबल है Xe और एटॉमिक नंबर है 54। और लास्ट एलिमेंट है रेडॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है जिसका सिंबल है Rn और एटॉमिक नंबर है 86। तो चलिए बेटा इसका ट्रिक जान लेते हैं, हाउ टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स। तो देखिए, हीना फॉर हेलियम, ही फॉर हेलियम, ना फॉर नियॉन, और फॉर आर्गन, हीना और, करीना फॉर क्रिप्टॉन। यहाँ पर का एक्स्ट्रा लेना है हमें, हीना और करीना का। ज़ेनॉन के लिए एक्सरे, ज़ेनॉन के लिए हमें लेना है एक्सरे, और रेडॉन के लिए हम लेंगे रंगीन। तो पूरा ट्रिक क्या हो जाएगा बेटा, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। ओके बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। तो देखिए 1s2, दोनों भी इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर फिल किए हैं। दूसरा है नियॉन, नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का। उसके बाद में है आर्गन, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो जस्ट वी हैव टू फिल 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ओके, अब नेक्स्ट एलिमेंट है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन में 36 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमें 36 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल करने हैं। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 36 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54, तो 54 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 और 5p6। तो यहाँ पर हो गए हैं 54 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट एलिमेंट है रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86। सो जस्ट वी आर गोइंग टू फिल 86 इलेक्ट्रॉन्स। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2,
4F14, 5D10 एंड 6P6। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया सभी इलेक्ट्रॉन्स का सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आगे बढ़ते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो देखिए हीलियम की लास्ट शेल, एक नंबर वाली लास्ट शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल है, तो हमें यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद में है नियॉन। नियॉन की लास्ट शेल 2 नंबर वाली है और 2 नंबर वाले शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, तो आउटर मोस्ट हो जाएगा 2s2 2p6। उसके बाद में है आर्गॉन। आर्गॉन का लास्ट शेल 3 नंबर वाला है और 3 नंबर वाले शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, उसे मेंशन कर लो, यानी 3s2 3p6। उसके बाद में है क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का लास्ट शेल है 4 नंबर वाला, 4 नंबर के शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, दैट इज 4s2 4p6। ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन का। उसके बाद में है जेनॉन। जेनॉन का लास्ट शेल है 5 नंबर वाला और उसमें 2 ऑर्बिटल्स है, 5s और 5p। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में है रेडॉन। रेडॉन का लास्ट शेल है 6 नंबर वाला और 6 नंबर वाले शेल में 2 ऑर्बिटल्स है, 6s में 2 और 6p में 6। तो ये हो गया आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें ऐसा पूछा जाए कि जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स, तो क्या बोलोगे बेटा? देखिए हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल है 1s, तो फॉर हीलियम, हीलियम के लिए जनरल आउटर मोस्ट क्या होगा? N-S2 होगा। ठीक है, याद रखो, हीलियम के लिए जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-S2 होगा। अब देखिए हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में एंटर हो रहा है, तो वो s ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक के हिसाब से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, मगर ये s ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हीलियम इज हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स एंड दैट्स व्हाई हीलियम इज पुट ओवर देयर। ठीक है, हीलियम को हमने वहां पर पुट किया है। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ओके, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, rest of members having general outermost electronic configuration N-S2 Np6, N-S2 Np6। तो देखिए बेटा, n की वैल्यू हीलियम के लिए 2 है, n की वैल्यू नियॉन के लिए 2 है, ठीक है, हीलियम के लिए 1 है, नियॉन के लिए n की वैल्यू 2 है, आर्गॉन के लिए n की वैल्यू 3 है, क्रिप्टॉन के लिए n की वैल्यू 4 है, जेनॉन के लिए n की वैल्यू 5 है और रेडॉन के लिए n की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया है ईच एंड एवरी स्टूडेंट? यस। तो आगे जाते हैं। अब देखिए बेटा, अगर आपको पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट का, तो आप क्या बोलोगे? अब देखिए, पी ब्लॉक में ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 सभी ग्रुप्स प्रेजेंट है। इन सभी ग्रुप का ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेंशन करना, मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वहां पर मेंशन करना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? देखिए बेटा, यहाँ पर मैं एक टेबल बना देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्रुप, ओके, उसके बाद में जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस पर्टिकुलर ग्रुप का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट कॉलम जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक,
ठीक है, पी ब्लॉक का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए बेटा इंपॉर्टेंट है ये, सभी ध्यान दो। अब देखिए ग्रुप 13, यहाँ पर मैं ग्रुप लिख लेता हूँ, ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेबल। अब बोलिए बेटा ग्रुप 13 का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? यस, NS2 NP1। ग्रुप 14 का क्या है? NS2 NP2। ग्रुप 15 का क्या है? NS2 NP3। ग्रुप 16 का क्या है? NS2 NP4। ग्रुप 17 का क्या है? NS2 NP5। और ग्रुप 18 का क्या है? NS2 NP6। अब देखिए इन सभी को एक साथ लिखना, मतलब पी ब्लॉक का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, तो वो क्या हो जाएगा? NS2 NP1 to 6। ठीक है, अगर हमें पी ब्लॉक का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो हमें क्या बोलना है? यहाँ पर इट इज NS2 NP1 to 6 है, ऐसा बोलना है। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? यस। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा अब मैं आपको एक एलिमेंट यहाँ पर देता हूँ और उस एलिमेंट की पोजीशन क्या है, ऐसा अगर हमें पूछा जाए। ठीक है, एक एलिमेंट मैं यहाँ पर आपको देता हूँ। देखिए ये लेड नाम का एलिमेंट मैंने आपको यहाँ पर दिया है, जिसका सिंबल है Pb। अब क्या करना है? तो सबसे पहले लेड के लिए ट्रिक क्या है? लेड के लिए ट्रिक क्या है? परभनिला अशी ट्रिक होती बेटा, है का नाही? आणि हा जो एलिमेंट आहे तो ग्रुप 14 मध्ये प्रेझेंट आहे। ट्रिक आहे परभनिला। मग आता पहिल्यापासून ट्रिक बघा, क शी गेली सून परभनिला, म्हणजे ग्रुप 14 दुसऱ्या पिरियड पासून स्टार्ट होतो, 2 3 4 5 6, म्हणजे लेडच्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मध्ये 6 हा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर येणार। क्लियर? कसं केलं मी बघा, लेड म्हणजे परभणीला 14 ग्रुप वाला एलिमेंट आहे, क शी गेली सून परभणीला, म्हणजे 2 3 4 5 6। ठीक आहे, म्हणजे हा जो एलिमेंट आहे, सो दिस पर्टिक्युलर एलिमेंट इज प्रेझेंट इन द 6th पिरियड, म्हणजे हा एलिमेंट 6व्या पिरियड मध्ये आहे आणि इट इज प्रेझेंट इन द ग्रुप 14 एलिमेंट्स। हा ग्रुप 14 एलिमेंट आहे। मग आता ग्रुप 14 एलिमेंटचा जनरल आउटर मोस्ट काय आहे बेटा? NS2 NP2 आहे, बरोबर। मग आता n ची व्हॅल्यू आपण काय घेणार? n ची व्हॅल्यू ह्या ठिकाणी काय घेणार? तो ज्या पिरियड मध्ये आहे ती व्हॅल्यू घेणार, म्हणजे काय घेणार? 6 घेणार, म्हणजे ह्याचा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काय होईल? 6s2 6p2। म्हणजे दिस इज द वे टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट बाय यूटिलाइजिंग द ट्रिक। और इसके लिए हमने यहाँ पर ट्रिक लर्न की है, और ट्रिक अगर हमें याद है तो हम जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर से उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर बोल सकते हैं। क्लियर? ये सभी को समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो कौन सा भी एलिमेंट लेकर इसी तरीके से हमें ये करना है। और एक एलिमेंट मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेता हूँ, सेलेनियम। ठीक है, SE इसका सिंबल है। अब सेलेनियम के लिए ट्रिक क्या है? सीताराम, ये ट्रिक है, बराबर। तो ये ग्रुप 16 वाला एलिमेंट है, O सखाराम सीताराम, यानी 2 3 4। ग्रुप 16 सेकंड पीरियड से स्टार्ट होता है, O सखाराम सीताराम 2 3 4। तो इसका मतलब ये 4th पीरियड में है, सो दिस इज बिलोंग्स टू 4th पीरियड, चौथे पीरियड में है। एंड दिस बिलोंग टू ग्रुप 16 एलिमेंट, ये ग्रुप 16 एलिमेंट है। तो ग्रुप 16 एलिमेंट का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NS2 NP4 है। तो सेलेनियम के लिए n की वैल्यू क्या होगी? O सखाराम सीताराम 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा? 4s2
4p4, ये हो गया सेलेनियम का जनरल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सेलेनियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर से हमने निकाला है। तो इस तरीके से हमें करना है बेटा ट्रिक का इस्तेमाल। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज का डिस्कशन समझ में आया है। तो कल हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और वो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो टुमारो वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द डी ब्लॉक एलिमेंट। सो टिल टुमारो, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।